गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज गुरु जी ने एक बड़ा अच्छा थॉट मेरे अंदर डाला है कि हमें ये सत्संग करने का, संगत को जोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कि हम लोग अकेले जब बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो किसी के पास टेंशनें परेशानियां है ही नहीं। हमें परिवार की, अपनी सेहत की, बच्चों की, कारोबार की, हर चीज़ की टेंशन है। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि दुनिया में बाकी लोगों के ऊपर भी कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं और थी, जो गुरु जी ने दूर करी। तो सब दुखों का एक ही इलाज है, हमारे प्यारे गुरु जी। तो चलिए, आज मैं अंकल जी का एक सत्संग सुना रही हूँ। अंकल ने वैसे 2 सत्संग छोटे छोटे भेजे हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे सत्संग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सत्संग के जरिए बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो अंकल जी का नाम है चित्रेश नागर और वो यूपी से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु संगत जी। मैं सत्संग, अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी के साथ साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई मुझे ठीक से याद नहीं है। 2016 या 17 में मेरी जर्नी गुरु जी से शुरू हुई। लेकिन मेरी जर्नी तो गुरु जी से बचपन से ही शुरू हुई है, क्योंकि हमारे इष्ट देव जो है वो श्री हटकेश्वर जी हैं। हटकेश्वर जी हैं, हम उन्हीं की पूजा अर्चना शुरू से करते आए हैं। घर में ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी का बचपन से ही मैं तो ठाकुर जी की सेवा करता आ रहा हूँ। ठाकुर जी को स्नान कराना, भोग लगाना ये शुरू से ही होता आ रहा है। और घर से जब भी चलना, बाहर निकलना, जय जय गणेश जी कहकर ही बाहर निकलना। उससे पहले बस यही जर्नी शुरू से मेरी चली आ रही है। गुरुद्वारे भी जाना, गुरुद्वारे भी मैंने चालिया किए 2-3 बार। मैं जाता था गुरुद्वारे, जाके बड़ा अच्छा महसूस होता था। वहां भी जाना, भजन, वहां जो शब्द चल रहे होते, शब्द सुनना, बैठना, वहां पर लंगर कड़ा प्रसाद लेना और अपना आ जाना, बड़ा सुंदर अच्छा लगता था। जीवन चल रहा था। जीवन कठिनाइयां तो जीवन में जो जन्म लिया है तो वो तो आएंगी और काटने वाले गुरु जी हैं। हमारे अटकेश्वर देव थे, जो जिनको शंकर जी कहते, शंकर जी हैं जो। बस अब जर्नी कब शुरू हुई मुझे तो ठीक से ध्यान नहीं है। 2016 या 17 में मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी के मालिक जो हैं वो गुरु जी को मानते थे। गुरु जी के आश्रम कई बार वो जा चुके थे और मुझे भी उन्होंने 2-3 बार टोका कि नागर चलो गुरु जी के यहाँ चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो मैंने कौन गुरु जी को, कि पहले मैंने गुरु बनाए थे तो उनसे धोखा खाया मैंने, इसलिए मैं तो गुरु जी को मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता जी किसी को। मैं तो सब जो है साईं को मैं मानता हूँ। साईं गुरु है, साईं सब कुछ साईं ही है। अब तो मैं सुबह साईं मैं तो ऑफिस जाता था तो साईं मंदिर रास्ते में पड़ता था, तो साईं मंदिर हो करके जाना रोज का मेरा ये नियम एक बना हुआ था। मैं अपना उस नियम को निभा रहा था। एक दिन साहब ने मुझे कहा कि चलो नागर, आज नागर चलो, उठो। क्योंकि उस साहब कहीं जाना होता था, साहब मुझे ऐसे कहते चलो मेरे साथ चलो, तो मैं चल देता था उनके साथ। मैं कहीं पूछता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ क्या है। तो मुझे साथ ले गए, अपने घर गए। घर से आंटी तैयार थी, आंटी को लिया सत्संग के लिए, आश्रम जाने के लिए। तो वो बैठे कार में, तो हम चल रहे थे। रास्ते में आंटी ने कहा कि गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं और गुरु जी ऐसे ऐसे गुरु जी हैं। गुरु जी हैं, वो सब मुझे बता रही थी गुरु जी के बारे में, कैसे गुरु जी हैं, क्या गुरु जी के विषय में उन्होंने मुझे कई बातें बताई। नहीं तो हम आश्रम पहुंचे। आश्रम सोमवार का उस दिन था, तो सोमवार तो रश वैसे बहुत होता है। तो अंदर चलो, पार्किंग की जगह भी मिल गई हमको, पार्किंग गाड़ी लगाई हमने। जैसे ही मैंने वो शिवलिंग ऊपर देखा तो मैं तो देखते ही वहां बड़ा शांत, जीवन में पहली बार देखा वो शिवलिंग ऐसा बड़ा। जैसे अंदर एंटर किया, इतनी शांति, इतना सरूट मिला अंदर जाने के बाद में। बस देखते ही निहारते ही गुरु जी को, मंदिर को, बस
उसी में खो गए हम तो। और चलते जा रहे थे सब, जैसे आंटी अंकल कर रहे थे वैसे हमने करना शुरू किया, गए। और जब मेन हॉल में अंदर एंटर किया, अंदर वहां बैठे, इतना अच्छा वहां लगा कि इतना वातावरण शांत, बिल्कुल वातावरण, भजन चल रहे हैं, सब बैठे अपने उसके अंदर। मन को इतना शांति मिली कि जैसे आज तक कभी शांति ऐसी नहीं मिली होगी, इतनी शांति थी। उठे वहां से बाहर आए, हाथ छोड़ करके चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा था और मालपुए का प्रसाद दिन हमको मिला, हमने उसको ग्रहण किया और जल प्रसाद लेकर के हम अपना वापस घर आए। और घर आगे सबको मैंने ये बताया कि कितने अच्छे गुरुजी मिले हैं, गुरुजी बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के। अब मैं इसको वाणी को यही विराम देता हूँ, अगला सत्संग फिर शुरू करता हूँ। जय गुरुजी। सत्संग जो है मंत्र जाप के साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। मुझे कोई गलती हुई हो सत्संग करने में तो क्षमा करना, हम तो बच्चे हैं आपके, हम तो बहुत गलतियों के कठपुतले ही हैं बने, क्षमा करना गुरु जी हमें। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी के जैसे मैंने पहले बताया था, पहले सत्संग बता चुका हूँ मैं कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ा था, कैसे मुझे मेरे मालिक जिस कंपनी में काम करते उन्होंने मुझे जोड़ा था, और अब उन्हीं के साथ जो है आगे मंदिर जाने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। जब भी साहब मुझे जाना होता, मुझे साहब अक्सर मुझे साथ तक लेके जाते थे, जाया करते थे मंदिर तो मैं भी उनके साथ चला जाया करता था, क्योंकि मंदिर जाना बड़ा अच्छा लगता था मेरे को, वहां बैठ करके सॉरी मंत्र जाप करना, गुरु जी का शब्द को सुनना बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगने लगा। मंदिर जाने में एक बार मैं वहां मंदिर गया तो मंदिर में जहां शिव जी की मूर्ति है वहां सभी को वहां बिठा दिया गया और चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद जैसे ही मेरे हाथ में आया तो वहां शब्द शुरू हो गया राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। इतना सुंदर शब्द लगा उस वक्त चाय के घूंट के साथ पीते हुए कि आज तो गुरु जी ने पूरा ब्लेस कर दिया। राम रस जो है आज गुरु जी ने पिला दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, हर वक्त ही मुंह से जय गुरु जी के सत्संग में जाना बड़ा अच्छा लगने लगा। गुरु जी के सत्संग में भी अटेंड होने शुरू किए मैंने। इतना मतलब आप ये समझिए कि आज तक जो है बस गुरु ही गुरु है बस। उस दिन जब हम मेन हॉल में गए तो मेन हॉल में वहां फूलों की खुशबू भी बहुत, गुरु जी ने अपनी सुगंध वहां सुन दी और सबसे आगे बिठा करके लाइन में अपने गद्दी के सामने गुरु जी ने बहुत सुंदर अपने दर्शन दिए। वहां इतना सुंदर दर्शन बस निहाल कर दिया गुरु जी ने। बहुत मार्मिक सत्संग इतना। एक दिन मैं पूजा कर रहा था सुबह, तो मैंने वहां गुरु जी से कहा, गुरु जी आज तो सर पे हाथ रख दो ना। इतना कहना था कि गुरुजी ने मेरे सर पे ऐसा लगा कि हाथ रखा हुआ और एक करंट था पूरे शरीर में ऐसा जोड़ गया कि बस मैं उस करंट को आज तक महसूस करता चला आ रहा हूँ, महसूस करता चला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, कहते ही जो है मुंह में बात पूछ भी नहीं निकल पाती तो शायद वो एकदम पूरी कर देते। मेरे परमात्मा है, मेरे वाह, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही अच्छा अंकल जी आपने बताया, और मुझे ऐसे लगा जब आपने पहली बार शिवलिंग देखा गुरु जी के मंदिर में तो आपके आंसू निकल आए, और वो हम आज फील कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सारी संगत ये चीज़ फील कर सकती है कि जब भी हम गुरु जी का
कोई भी एक ऐसा सत्संग सुनते हैं जिसमें सामने वाला बताने वाला भावुक होता है तो हम लोग भी भावुक हो जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर बोल कर लिख कर किसी तरीके से भी अपना जो भी गुरुजी ने आपके ऊपर कल्याण किया है वो शेयर कर सकते हैं। और जब आप मेरे साथ शेयर करते हैं तो वो आप मान के चलिए कि आपका जो भी सत्संग होगा उसको 1 से 2 दिन लगेंगे मुझे शेयर करने में। तो चलिए मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।